हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टडिंग हार्ड। बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग अपनी वीडियो शुरू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में क्लास 11 चैप्टर 2 दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं हम लोगों को पढ़ने हैं। मैंने ये चैप्टर पूरा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेस्टा एंड फंगी। रेस्ट में एक पार्ट में आ जाएगी समरी और दूसरे में आ जाएंगे वायरस, वायरॉइड्स, किंगडम प्लांटे, एनिमेलिया वाला टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपके सामने नोट्स रखे हैं वीडियो में, वो बायो को इजी बनाने के लिए रखे हैं और जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी अपने टाइम पे उस स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही ये नोट्स हैं। तो आज हम लोग इन्हीं नोट्स से पढ़ेंगे और आपके लिए ये नोट्स एक प्रूफ भी हो जाएंगे कि एनसीईआरटी को हम इतना ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसे जब दोबारा पढ़ेंगे तो हमारे लिए कितना इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने एक बार लिखा है, फिर पढ़ा है, फिर उसके बाद हम दोबारा उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। एक बार लिख चुके हम लोग तो काफ़ी सारे बार हमने एक चीज़ को रिकॉल कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ती गई उसी तरीके से ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज थे, कुछ बेसिस थे, वो किस किस तरीके से इवॉल्व किए गए, किस किस साइंटिस्ट के थ्रू किए गए, हम लोग इंट्रोडक्शन में पहले वो चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया था वो केवल इस चीज़ को देखने पे था कि हमारा यूज़ क्या है ऑर्गेनिज्म से। हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फूड में यूज हो रहा है, शेल्टर में यूज हो रहा है या फिर क्लोथिंग पे। पर ये कुछ सुनने में ऐसा नहीं लगा कि साइंटिफिक है। कुछ ना कुछ तो साइंटिफिक रीजन चाहिए। कुछ ऑर्गेनिज्म हम फूड में यूज कर सकते हैं, कुछ हम क्लोथिंग में यूज कर सकते हैं और कुछ शेल्टर में। बाकी ऑर्गेनिज्म जिनका यूज नहीं है वो कहाँ गए? वो वेस्ट। तो इस चीज में एक साइंटिस्ट आए एरिस्टोटल, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दूंगा। उन्होंने क्या किया, प्लांट्स के सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे और प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स। अब ट्रीज कौन से हैं? जो काफी बड़े होते हैं, शर्ब्स जो थोड़े से मीडियम साइज के होते हैं और हर्ब्स जो बिल्कुल छोटे छोटे साइज के ट्रीज होते हैं, ये छोटे छोटे साइज के प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं। अब जो ये साइंटिस्ट थे ये वो पहले व्यक्ति थे जिनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो थोड़ा सा साइंटिफिक था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि who was the earliest scientist to attempt more scientific basis for classification? वो कौन थे? एरिस्टोटल। अब ये तो प्लांट्स की बात हो गई। अब एनिमल्स भी हैं। एनिमल्स को भी इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, रेड ब्लडेड जिनके पास रेड ब्लड है और एक वो जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। तो ये थे हमारे एरिस्टोटल जिन्होंने कुछ साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे लीनियस। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। हमारे चैप्टर 1 में भी लीनियस के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, वो हम जब चैप्टर 1 पढ़ेंगे जब हम डिस्कस करेंगे। अभी हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला आता है प्लांटे, दूसरा आता है एनिमेलिया। अब प्लांटे और एनिमेलिया हमारे 2 ऐसी चीज हैं जिन्हें हम बाहर से देख के पता लगा सकते हैं। तो एक तरीके से ये क्लासिफिकेशन भी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के ऊपर था हमारा। अब जो ये क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन की कुछ एडवांटेजेस होंगी और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगी। एडवांटेज क्या है कि हम इसको इजीली देख के अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट है और कौन सा एनिमल है। पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते थे। अब वो ऑर्गेनिज्म कहाँ जाएंगे? उनके लिए आगे क्लासिफिकेशन हुआ है। बट जो ये 2 थे, प्लांटे और एनिमेलिया, ये हमारे कांस्टेंट थे। जो ये सिस्टम था 2 किंगडम वाला,
वो नाकामयाब रहा डिस्टिंग्विश करने में यूकैरियोट प्रोकैरियोट को, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर को, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गा एंड फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी, इसको करने में। अब हमारी जो डिसएडवांटेजेस थी वो क्या क्या थी भाई, इन्होंने पैरामेशियम और में भी दोनों एक में रख दिए। एक में क्यों रख दिया? एनिमल वाले में। अब एनिमल वाले में रखने का रीजन क्या था? सेल वॉल होना। ये तो कोई बात नहीं हुई, अगर सेल वॉल है तो एक में थोड़ी रखेंगे हम, और भी बेसिस देखने चाहिए थे। चलो भाई आगे देखें। अब इन्होंने क्या करा, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गा को, साइनोबैक्टीरिया एक उसमें रख दिया ग्रुप में, किसके साथ? यूकैरियोट्स के साथ। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में तो डिफरेंस सबको पता है। बेसिक सेल का चैप्टर तो हमारी क्लास 8 में पढ़ते हैं, हम 9th में भी पढ़ते हैं, सबको पता है। अब आता है हमारा डिफरेंशिएट। इन्होंने इसके बीच में भी नहीं किया कि कौन सा फोटोट्रॉफिक है और कौन सा ऑटोट्रॉफिक है। अब ये भी पता होना चाहिए। हमारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फंगी और जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हेटेरोट्रॉफिक कौन से हैं? फंगी। ऑटोट्रॉफिक कौन से हैं? ग्रीन प्लांट्स। दोनों का जो कैरेक्टर इन्हें यूनिफाई कर रहा था वो था सेल वॉल। पर सेल वॉल का मटेरियल तो देखना चाहिए था, वो क्या था? फंगी का काइटिन और ग्रीन प्लांट्स का था सेल्यूलोजिक सेल वॉल। ये भी नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इन्होंने एक गलती और की, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म सबको एक साथ एक में ही रख दिया। किसके अंडर? प्लांट के अंडर। कौन सा कैरेक्टर यूनिफाई कर रहा था? सेल वॉल। अब इन्होंने क्या किया, और डिसएडवांटेजेस भी आई। ग्रुप टुगेदर किया किसको? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर को। क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा को इन्होंने किस में रख दिया? एल्गी में। ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। और भी देखो, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला किस में प्लेस कर दिए? एल्गी में। एल्गी किसका उसमें बना दिया? सब डिवीजन प्लांट में, जिसमें क्या कैरेक्टर यूनिफाई कर रहा था? सेल वॉल। तो हर किसी में इन्होंने सेल वॉल होने ना होने पे इन्होंने क्लासिफाई कर दिया कि जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट, जिसके पास नहीं है वो एनिमल। बाकी और कुछ इन्हें मतलब नहीं था। अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो देख लिए, बाकी भी तो देखना है। बाकी कौन कौन सी कैरेक्टर्स की इन्वॉल्व होनी चाहिए? सेल का नेचर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, हैबिटेट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब चीज भी देखनी चाहिए। अब इन सब चीजों को देख के जो हमारे RHB टेकर सर थे उन्होंने दिया अच्छा क्लासिफिकेशन। तो कौन से ईयर में? 1969 में। कितने किंगडम क्लासिफिकेशन था? 5 किंगडम। कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, एल्गी, एनिमेलिया। फंगी इन्होंने ही इन्वॉल्व किया था किंगडम्स में। अब इनका क्राइटेरिया क्या था जो इन्होंने इतने सारे किंगडम बनाए? क्या था क्राइटेरिया? सेल वॉल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सबको पता है सेल वॉल का स्ट्रक्चर, हमने पीछे भी देखा भाई, इसको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। इसके इन्वॉल्वमेंट से कितना फर्क पड़ता है। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है कि एक के जो वो थे हमारे पूर्वज, वो फिर उसके पूर्वज और उसके पूर्वज, क्या ये सब एक ही उसमें डॉन हो रहे हैं? मतलब एक ही उसमें आ रहे हैं सब, या अलग अलग हैं? वो चीज देख के फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब हमारा जो टॉपिक था, इश्यूज एंड कंसिडरेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये वही डिसएडवांटेजेस हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, और वो एनसीईआरटी में काफी स्कैटर्ड वे में लिखी हुई थी, हमने एक जगह देख ली। अब काफी सारे अटेम्प्ट्स किए गए क्लासिफिकेशन करने के, जो रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब काफी सारे अटेम्प्ट किए हमने, जो मॉर्फोलॉजी के बेस पे देखा वो चीज हमें रिफ्लेक्ट कर रही थी कि भाई खाली मॉर्फोलॉजी पे तो काम नहीं चलेगा, हमें फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज भी देखनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ फाइलोजेनेटिक, मतलब बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, पूर्वजों के बेस पे उनका क्या रिलेशन है एक पूर्वज के दूसरे पूर्वज, वो चीज भी देखनी पड़ेगी हमें। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है हमारा 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन में क्या हुआ, जो हमारा किंगडम मोनेरा था ना, उसे इन्होंने डिवाइड कर दिया। किस किस में? यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में। ये तो 2 डोमेन हो गए। अब तीसरा कौन सा है?
तीसरा आ जाता है हमारा यूकैरियोट। यूकैरियोट में कौन कौन से आएंगे? प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। तो इसका 2 सब डिवीजन हो गए, बाकी सब इसके हो गए, ये हो गए। तो हमारे टोटल कितने किंगडम्स हो गए? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब पढ़ते हैं हम आगे। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हमने किंगडम मोनेरा में रख दिया। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। अब जो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा था वो क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला, जिसे हमने पीछे डिसएडवांटेज में पढ़ा कि इन्हें हमने किस में रखा था? एल्गा में विद प्लांट्स जिनके पास सेल वॉल थी, उसमें रखा था। पैरामेशियम और अमीबा को किस में रखा था? एनिमल में, क्योंकि ये सेल वॉल लैक कर रही थी। तो ये चीज भी किंगडम प्रोटिस्टा में इन्वॉल्व कर दी और इन्वॉल्व करके क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला को पैरामेशियम और अमीबा के साथ एक ही उसमें रख दिया। चलो भाई कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। अब आता है हमारा किंगडम मोनेरा। इंट्रोडक्शन हमारा यही खत्म हो जाता है। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद हम ये देखेंगे कि जो चीज एनसीईआरटी में इतना स्कैटर्ड वे में लिखा हुआ था, ये सब वो हमने काफी इजी वे में एक तरीके से पूरा फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लिया। अब आगे पढ़ने के लिए हमारा काफी इजी हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या है? किंगडम मोनेरा में सबसे पहले कौन आते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे सोल मेंबर्स हैं और ये बहुत ही ज्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हर जगह मिलते हैं ये, ठीक है भाई। इनकी दूसरी, अब ये हर जगह ऑलमोस्ट एवरीवेयर, आप एक मुट्ठी भर के सैंड भी लोगे ना, उसमें भी आपको हजारों मोनेरा वाले मिल जाएंगे। हजारों मोनेरा कैसे? क्योंकि ये बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं, ये किसी के ऊपर या किसी के अंदर एज अ पैरासाइट भी रह सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा डिफरेंट होता है हर किसी से। डिफरेंट कैसे? बाहर से तो दिखने में बहुत सीधे हैं, मतलब बाहर का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, पर जो इनका बिहेवियर है ना वो बहुत चालाक है। ये काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर में। तो भाई ये लोग कौन से हो गए? वो लोग जो दिखने में सीधे और दिमाग से बहुत चालाक होते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं। अब ये काफी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी भी शो करते हैं कि इनका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा है कि ये बहुत जल्दी किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब इसमें कुछ क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक भी हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। अब जो वास्ट मेजॉरिटी है वो इनकी है हेटेरोट्रॉफ, कि ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। कैसे? डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। दूसरे ऑर्गेनिक मैटर पे जो डेड है उस पर डिपेंड रहते हैं ये। अब जो बैक्टीरिया हैं उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: स्पाइरल कोकस, स्पाइरल स्पाइरुलम, रॉड शेप बेसिलस, कॉमा शेप विब्रियम। अब ये कैटेगरी किस बेस पे है? ये है हमारी शेप्स के बेस पे। शेप कौन कौन सी? ये हमारी कोकाई, ये हमारी बेसिला, ये हमारी स्पाइरला और ये हमारी विब्रो। कॉमा शेप्ड फ्लैजिलम है इसमें, जो हमारी स्पाइरला। इसमें जो हमारी बेसिलस है उसमें स्पोर्स हैं, और ये स्पोर कौन से? एंडोस्पोर्स। इनकी जो हमारे डायग्राम्स हैं उनकी लेबलिंग भी याद रखनी है, क्योंकि नीट 24 में काफी सारे क्वेश्चंस आए थे जो डायग्राम की लेबलिंग बेस्ड थे, पर उसमें डायग्राम नहीं दिया था और क्वेश्चन पूछा गया, तो उस पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह पढ़ना। जो हमारा किंगडम मोनेरा का ये टॉपिक है, ये इंट्रोडक्शन, ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया एक उसमें। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया कौन से होते हैं? ये काफी हार्श कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। ये स्पेशल होते हैं। स्पेशल क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो होता है ना वो काफी डिफरेंट होता है, जो इन्हें हेल्प कराता है कि
एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में भी ये लोग सरवाइव कर जाएं। अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं? सॉल्टी एरिया, हेलोफाइल्स, स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज, मिथानोजेंस। अब जो ये मिथानोजेंस हैं वो एक जगह और पाए जाते हैं, किसमें? रूमिनेंट एनिमल्स की गट में। कौन से रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं? काउज, बफेलोस, जो घास खाती है उनकी गट में प्रेजेंट होते हैं मिथानोजेंस। ये क्या करते हैं? वहां पे प्रोड्यूस करते हैं मीथेन। मीथेन क्या? बायोगैस। किससे? और ये चीज हम किससे मिलती है? इनके एनिमल का जो हमारा गोबर होता है, मतलब डंक से मिलती है। कौन सी गैस मिलती है हमें? मीथेन से। कौन से एनिमल्स प्रोड्यूस कराते हैं, मतलब कौन से बैक्टीरिया या कौन सी वो प्रोड्यूस कराते हैं? मिथानोजेंस। मिथानोजन किसका सब वो है एग्जाम्पल? आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया क्या है? यू बैक्टीरिया हमारे वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कैरेक्टराइज किए जाते हैं कि इनके पास रिजिड सेल वॉल है, कि काफी अच्छी सेल वॉल है, इनसे कैरेक्टराइज किए जाते हैं। अगर ये मोटाइल है तो इनके पास फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। और साइनोबैक्टीरिया इसका एक एग्जांपल है। साइनोबैक्टीरिया कौन सा? ब्लू ग्रीन एल्गी। ये हम सोचते हैं एल्गी है, पर नहीं, ये एक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। अब इसकी क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे। इसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, जो ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सिमिलरली। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं। यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं और फिलामेंटस हो सकते हैं। जो इनकी कॉलोनीज होती हैं वो कवर होती है जेलिटेनियस शीट से। जेलिटेनियस शीट वो होती है जिसपे ना पानी रुकता ना कुछ, मतलब इन्हें हार्श कंडीशन में रहने में हेल्प करता है। कि ड्राई कंडीशन है ना तो बिल्कुल ये कि सूख के मरेंगे नहीं। इनकी जो कॉलोनी होती है वो इसीलिए जेलिटेनियस शीट से कवर होती है, और जेलिटेनियस शीट इन्हें सूखने से, पानी से, हर चीज से बचाता है। अब ये फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, मरीन में भी मिल जाएंगे, और इन्हें टेरेस्ट्रियल एल्गी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्या करते हैं? वाटर बॉडीज में ब्लूम क्रिएट करते हैं। ब्लूम कैसे? पॉल्यूटेड ब्लूम्स, मतलब एक पानी में जो वो ऊपर दिखती है वो काई वो होते हैं, ये वो काई। अब क्या है? सम ऑफ दीज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ इनमें से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं। उन स्पेशलाइज सेल को बोलते हैं हम हेटेरोसिस्ट। अब जो साइनोबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हो गए नॉस्टॉक और एनोबिना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, और क्या करते हैं? यूज करते हैं एनर्जी रिलीज्ड फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसे एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग करने में न्यूट्रिएंट्स को। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट रिसाइकल करते हैं? सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन। कौन कौन से? सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन। स्निप, इसका हमारा शॉर्ट फॉर्म क्या बना? स्निप। एस सल्फर, एन नाइट्रोजन, आई आयरन, पी फॉस्फोरस, स्निप। अब जो ये हैं इनके पास यू बैक्टीरिया हो गए। यू बैक्टीरिया में कौन सी पढ़ ली हमने? कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब आते हैं हमारे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे अबंडेंट होते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ देम कौन सी होती है? क्लास डिकम्पोजर्स होते हैं। Many of them have significant impact on human affairs. इनके काफी सारे जो जितने भी ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ना, वो काफी अच्छा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिखाते हैं ह्यूमंस में, और कुछ बुरा भी दिखाते हैं। दोनों ही तरह होते हैं। हर चीज एक पॉजिटिव वे में भी होती है, नेगेटिव में भी। अब ये किस किस चीज में हेल्पफुल होते हैं? कर्ड बनाने में, मिल्क से।
प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स नाइट्रोजन फिक्सिंग में, किसमें? लेग्यूम रूट्स में। लेग्यूम रूट्स कौन से होते हैं? हमारी पल्सेस की रूट्स और इन सब की रूट्स, लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो होते हैं उनकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। ये तो होगी हमारी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात। अब नेक्स्ट बैक्टीरिया के बारे में कुछ और बातें क्या क्या होती हैं। सबसे पहले ये कॉज करता है कोलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर। ये सारी जो बीमारियां होती हैं ये बैक्टीरिया से होती हैं। अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये मेनली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? फिजन से। कैसे? किस कंडीशन में? अगर ये फेवरेबल कंडीशन में है, अगर अनफेवरेबल कंडीशन में है ना, तो भी ये रिप्रोड्यूस करने से नहीं मानते। ये रिप्रोडक्शन करेंगे अपना और प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। अब ये चीज हर किसी ने पढ़ी होगी कि फिजन कैसे होता है, स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है और स्पोर डिस्पर्जन कैसे होता है। हमारे ना तो टॉपिक में ये चीज है और ना हमें उस पर जाने की जरूरत है। अब ये लोग और भी तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। ये तो इनका एसेक्सुअल मोड हुआ। अब आता है सेक्सुअल मोड। ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर करते हैं ये लोग। प्रिमिटिव टाइप कौन से हो गए? ट्रांसड्यूशन, ये लोग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर करते हैं। प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर कौन किस तरह से होते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेट, इस तरीके से। वो हम लोगों को इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ना हमारे लेवल पे पूछा जाता। नेक्स्ट अब आता है एक हमारा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा। इसके पास सेल वॉल नहीं होती और सेल वॉल ना होने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। किस तरीके से? ये काफी स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा होता है। अब इसकी क्या खास बात है? ऑक्सीजन के बिना रह लेगा। हर किसी को ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट हो चाहे एनिमल, इसे तो ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए। और ये काफी ज्यादा पैथोजेनिक होता है एनिमल्स और प्लांट के लिए। ये काफी सारी बीमारियां कॉज करता है। तो ये हमारा यहाँ पे मोनेरा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोटेस्टा और फंगी कवर करेंगे।